स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आज हम लोग पढ़ेंगे आयुपैक रूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ते हैं उसका आयुपैक रूल पढ़ते हैं, उसको मैंने कहा था कि मैं 10 हेडिंग में आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा ताकि आप लोग आगे जितने भी आप लोग सीधे जाके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जब तक आपको रूल मालूम होगा कैसे स्टेप बाय स्टेप उसका नाम लिखना है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि निगेटिव लिगेंड का नाम कैसे करते हैं, वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे करते हैं। देखिए, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, हम लोगों ने अपने लिगेंड क्लासिफिकेशन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि लिगेंड को 3 टाइप के चार्ज के बेस पे क्लासिफाई किया है। पहला होता है पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव और जिसपे कोई चार्ज ना हो वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम ऐसा सच रखते हैं जैसे उसका नाम होता है उसको वैसे ही लिखा जाता है आयुपैक में भी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया का थोड़ा सा अलग होता है और वाटर मॉलिक्यूल का भी अलग होता है। तो हम लोग एक जनरल देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग आयुपैक नाम लिखते हैं। आप लोग देखें यहाँ पे लिखा है सिंपल नेम और यहाँ पे लिखा है आपको आयुपैक में। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल को एक्वा बोलते हैं आयुपैक में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आयुपैक में इसको एक्वा बोलते हैं। NH3 को एमीन बोलते हैं और CO को कार्बोनिल बोलते हैं। वैसे भी हम लोगों ने इसको कार्बोनिल ही बोलते थे, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं, CS को थायो कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायो कार्बोनिल बोलते हैं। NH को थायो नाइट्रोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल बोलते हैं। अब इधर देखें, इसमें थायो वर्ड कहां से आता है? इस जो सल्फर होता है उसके लिए आता है थाया वर्ड। तो यहां से आ गया थायो कार्बोनिल और थायो नाइट्रोसिल। अब देखिए यहाँ पे NH2CH2NH2 इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। इसका जनरल नाम भी यही होता है एथिलीन डाइएमीन, इसमें चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसको EN से रिप्रेजेंट करें। कभी कभी हमको जो हमारे पास जिसका आयुपैक लिखना होता है उसमें EN लिखा होता है, तो EN मीन क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन होता है। उसके बाद देखें C6H5N इसका प्रीडीन होता है, हम जानते हैं इसका प्रीडीन होता है। यूरिया है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 2-3 ही का चेंज हुआ है, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल का एमीन। तो मैंने पहले ही कहा था कि न्यूट्रल लिगेंड का नाम ऐसे लिखते हैं कुछ एक्सेप्ट करके, यानी एक्सेप्शन में मान ले तो वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया को। हम लोगों ने देख लिया कि न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग 6 नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड को हम लोग कैसे नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करने का जो ऑर्डर है वो तो देख लिया। लिगेंड का जो नंबर देते हैं यानी कितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हैं उसको कैसे देखते हैं, उसके लिए रूल देखिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आयुपैक पढ़ा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें हम लोगों ने क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि Cl2 जो आता था हम लोग डाइक्लोराइड बोलते थे। अगर मान ले फॉर एग्जांपल कि जो हमको लिगेंड दिया गया है उस लिगेंड में ही हमको मिल जाए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये सब हमको वर्ड मिल जाए तो हम लोग उसके लिए फिर डाई इस्तेमाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एथिलीन डाइएमीन को हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान ले कि हमारे पास जो कंपाउंड मिला वो EN2 मिला। देखिए यहाँ पे डाई वर्ड का इस्तेमाल हो गया है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखिए अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो 2 मॉलिक्यूल है ना एथिलीन डाइएमीन, तो हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे डाई एथिलीन डाइएमीन, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा लगता है कि एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल है और एमीन के 2 मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए एक रूल आता है, देखिए अगर हमारे पास 1 होगा यानी एथिलीन डाइएमीन 1 होगा जिसमें हमको ऑलरेडी पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा आदि दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं मोनोकिस, 2 के लिए करते हैं बिस, 3 के लिए करते हैं ट्रिस, 4 के लिए करते हैं टेट्राकिस, 5 के लिए करते हैं पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस। तो ऐसे हम लोग सो ऑन करते रहेंगे। तो देखिए कैसे किया है, 1 के लिए क्या है देख ले, मोनोकिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस है। तो ये हम लोग जिस भी लिगेंड के साथ ऑलरेडी पहले से ही कोई ना कोई नंबर जुड़ा होगा तो उसके लिए हम लोग नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे और जिसके साथ नहीं होगा उसके साथ नंबर जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, एग्जांपल देखें CO
En का होल थ्राइस Cl3। ये हमको कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, इसका आयुपायक लिखना है। तो पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले को लास्ट में लिखेंगे। तो यहां पे देखिए पॉजिटिव नहीं है इस साइड तो निगेटिव रहता है, मैंने बताया था अपने पहले लेक्चर में इसके। तो ये देखिए अब लिगेंड में हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखिए सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं। अब देखिए इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, तो डाई वर्ड इस्तेमाल हो चुका है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस 3 के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रिस। क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रिस, देखें ट्रिस। अब उसके बाद एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन। अब उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट, उसके बाद क्लोराइड, इसको अंडर ब्रैकेट कर दे, कोबाल्ट क्लोराइड। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी 3। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे इसको हम लोग आयुपायक लिखते हैं, जैसे अगर जिसके पास ऑलरेडी पहले से कोई नंबरिंग हो। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में तो आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग, अगर हमारे पास जो लिगेंड हो वो एम्बीडेंटेट लिगेंड हो। कैसा डेंटेट लिगेंड हो, इसको एम्बीडेंटेट बोलते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड, अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा, एम्बीडेंटेट का पहले मतलब समझ लें। एम्बीडेंटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नंबर क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द एम्बीडेंटेट लिगेंड। देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड उसे कहते हैं ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट हो, यानी उसके मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा यानी मिनिमम 2 ऐसे एटम हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो। लेकिन ऐसी भी कंडीशन में वो मोनोडेंटेट ही होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है, लेकिन एक बार में एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। समझते हैं एक एग्जांपल लेके, जैसे फॉर एग्जांपल ये NO2 है, इसमें देखिए नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। अगर ये चाहे तो अपना दोनों लोन पेयर एक साथ डोनेट कर सकता है कि नहीं। लेकिन क्या होगा कि एक बार जाए तो ऑक्सीजन करेगा या नाइट्रोजन करेगा, यानी एक बार में एक साथ सिर्फ एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऐसे डेंटेट लिगेंड को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसका नाम लिखने का थोड़ा तरीका अलग होता है। कैसे, इसमें देखें सबसे अच्छा तरीका यह है कि कौन सा एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको हम लोग देख लें और पहचान दे और उसको बता दें अपने आयुपायक में कि ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या तो उसका एक जो जर्नल नाम होता है उसको याद करना पड़ेगा। तो एग्जांपल में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 जो हैं ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। पहला है HCN नेगेटिव। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें जो सल्फर एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर ऐसे लिखा होगा HCN नेगेटिव तो सल्फर एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका नाम होगा थायोसाइनेट। क्या नाम होगा, थायोसाइनेट। अब देखो यहाँ पे सल्फर एटम कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे सल्फर लगा दिया है, थायोसाइनेट सल्फर। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो सल्फर है। यहाँ पे देखें NCS नेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन होगा, इसीलिए इसको चाहे आप आइसोथायोसाइनेट लिखें या ऐसे लिखें थायोसाइनेट N। N का मतलब क्या है, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे बस S और N लगाएं तो N का मतलब है कि इस बार N अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। पहले जो मेथड था आयुपायक में वो ये वाला था, अब इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करके ये वाला कर दिया गया। तो आप दोनों लगा सकते हैं, आपको जो भी लगाना हो। अब उसके बाद देखिए NO2 में इसको या तो नाइट्रो लिखें या नाइट्राइटो N, नाइट्रो या नाइट्राइटो N, यानी कि इस बार N कर रहा है तो इसका नाम नाइट्राइटो N, और जब O करेगा इस तरीके से लिखा होगा तो नाइट्राइटो O। समझ में आ गया ना। देखिए आप उसको लिख लें। अब इसके बाद हम लोग इस पे एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास है NH4 का ट्वाइस PTHCN का होल 6। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखें अमोनियम आयन पॉजिटिव होता है, या मैंने ये भी कहा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में जो होगा वो पॉजिटिव होता है और इसके साइड नेगेटिव लगा होता है। मैंने ये आप लोगों को बताया था। अगर पॉजिटिव होगा तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा। NH4 का नाम होता है अमोनियम, और यहाँ पे देखें 2 है तो डाई अमोनियम। क्या नाम होगा,
डाई अमोनियम। अब उसके बाद देखिए, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं HCN। अब यहाँ पे HCN लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये सल्फर कर रहा है। अब इसके लिए हम लोग थायोसाइनेट लिखें या थायोसाइनेट S लिखें। तो देखिए थायोसाइनेट S हो गया। उसके बाद यहाँ पे हेक्सा, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, हेक्सा 6 है ना, तो हेक्सा थायोसाइनेट S। उसके बाद प्लेटिनम का प्लेटिनम लिख दीजिए, या प्लेटिनेट प्लेटिनेट 4। क्या होगा? प्लेटिनेट 4। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे इसका आयुपैक नेम लिखते हैं एम्बिडेंटेट का। ठीक है ना, आप लोग इसको लिख लें। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि ब्रीजिंग लिगेंड अगर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। ब्रीजिंग लिगेंड ऐसे कहती हैं कि दो सेंट्रल मेटल आयन के बीच में ऐसे ब्रिज कोई लिगेंड काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीजिंग लिगेंड बोलते हैं। अब देखें ब्रीजिंग लिगेंड में क्या होगा। ब्रीजिंग लिगेंड, अब देखिए ब्रीजिंग लिगेंड में क्या होगा, अगर जो भी हमारा लिगेंड ब्रीजिंग होगा उसके नाम के आगे ये म्यू वर्ड लगा देंगे। क्या लगाएंगे? म्यू वर्ड। ब्रीजिंग लिगेंड में जो भी लिगेंड हमारे पास आएगा, ब्रीजिंग लिगेंड ऐसे बिहेव करेगा, उसका नाम हम लोग म्यू लिखेंगे। यहां पे क्लियर है ना आप लोग? बस अगर ये 2 बार होगा तो डाई म्यू लगाएंगे, अगर 3 होगा तो ट्राई म्यू लगाएंगे। बस यानी जो भी हमको बस उतना ध्यान रखना है, अपने आयुपैक में हम लोग म्यू वर्ड का लगाते हैं। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में से निकालते हैं, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। 2 एग्जांपल करवा देता हूं, आप लोग देखेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एग्जांपल देखते हैं और उसका नाम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखिए ये नेगेटिव है तो इसका नाम बाद में लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, इसका नाम पहले लिखा जाएगा। हमने कहा था कि पहले पॉजिटिव देन अगेन नेगेटिव, पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास लिगेंड क्या है, देखिए एक्वा एक्वा है ना, तो यहां पे कितने एक्वा, सॉरी यहां पे 4 है, तो हो जाएगा टेट्रा एक्वा। अब उसके बाद हम लोग ब्रीजिंग लिगेंड का नाम लिखते हैं। किस लिगेंड का? कितना होगा? टेट्रा एक्वा। उसके बाद आयरन, आयरन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम लोग निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देखें यहां पे देखिए 2 ब्रीजिंग लिगेंड है, दोनों मेटल के बीच में जब ऐसे ब्रिज काम करता है इसके ब्रीजिंग लिगेंड बोलेंगे। तो हाइड्रोक्सो इसका नाम है और इसका नाम एमाइडो। तो एमाइडो पहले आता है, म्यू एमाइडो। उसके बाद म्यू हाइड्रोक्साइड, यहां पे थोड़ा स्पेस दीजिए, म्यू हाइड्रोक्सो। अब उसके बाद फिर टेट्रा एक्वा, उसके बाद आयरन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहां पे यह हो गई 0 0 -2 और यहां पर इसको अगर मैं कर दूं 4 तो ये जाएगा -6 + 6, 2 हिस्से में बांट दें 3 और यहां पर भी 3। तो ये बहुत सिंपल हो गया, टेट्रा एक्वा आयरन म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर उसके बाद टेट्रा एक्वा, उसके बाद आयरन थर्ड, उसके बाद सल्फेट। ये हो गया। दूसरा देखें और क्लियर होगा। पहले किसका नाम? इसका नाम, तो क्या होगा? टेट्रा एमीन। उसके बाद कोबाल्ट, ब्रैकेट छोड़ दें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए। इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम है एमाइडो, इसका नाम क्या होगा? म्यू एमाइडो। उसके बाद म्यू नाइट्रो, म्यू लगाते हैं ब्रीजिंग लिगेंड से पहले। उसके बाद फिर टेट्रा एमीन, उसके बाद कोबाल्ट, हो गया कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, एमीन की 0 या सॉरी अमोनिया की जो 0 होती है, उसके बाद यहां पे 2 4 2 6 थर्ड और यहां पर भी थर्ड और लास्ट में नाइट्रेट।
तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग पहला रूल सब कुछ, बस यहाँ पे सिर्फ और म्यू का फर्क है। ये म्यू डिफाइन करता है या डिनोट करता है कि हमारे पास ब्रीजिंग लिगेंड कौन इसमें है, बस इतना ही डिनोट करता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी भी बातें समझ में आ गई होगी कि हम लोग ब्रीजिंग लिगेंड का नाम कैसे करते हैं। अब आगे की जो 2-3 हेडिंग है उसको हम लोग पूरे रूल को नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।